जून का महीना स्टार्ट हो चुका है, बारिशें आने वाली है और आप अगर कोई नए पौधे लगाना चाहते हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करने के लिए ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। पौधे लगाने के लिए मिट्टी, खाद, बीज इस तरह की सारी तैयारियां हम अभी से करके रखेंगे तो बारिश आने के बाद ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बरसात के मौसम में बेल वर्गीय सब्जियां बहुत अच्छे से बढ़ती है, लेकिन ये लगाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर चाहिए और अगर बड़े बड़े कंटेनर अभी रेडी नहीं होंगे तो छोटे ग्रो बैग में या प्लास्टिक की या कागज़ की ग्लास में किसी भी चीज़ में बीज उगा के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। बेल वर्गीय सब्जियों के बीज वैसे तो डायरेक्ट कंटेनर में ही उगाए जाते हैं, लेकिन अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बारिशें आनी शुरू हुई नहीं हैं और हो सकता है आपके पास कंटेनर भी रेडी नहीं हो, तो आप इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर में बेल उगा के तैयार कर सकते हैं। जब तक बारिश आनी स्टार्ट हो जाएगी तब तक आपके पौधे ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएंगे। बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी तैयार करने का भी अभी बिल्कुल सही समय है। अभी पौधे लगा लेंगे तो थोड़े से बड़े होने के बाद आप उन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। पौधे लगाने के लिए मिट्टी तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर आपके पास पिछले कोई पौधे लगे हुए गमले या ग्रो बैग खाली हुए हैं तो उनको पलट के आप 1-2 दिन की धूप दिखा दीजिए। ये मेरे सर्दियों के गमले खाली हुए थे तो मैंने इनको 1-2 दिन की धूप दिखा दी थी और बाद में इनको वापस ग्रो बैग में भर के रख दिया था। पिछली बार सब्जी लगाने के लिए जब मैंने ये ग्रो बैग भरा था तब मैंने नीचे सूखी हुई पत्तियाँ और किचन वेस्ट डाला था और अब उसकी खाद बन चुकी है। तो दोबारा जब अब इस मिट्टी में मैं पौधे लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने टाइम में इसके अंदर अगर कोई फंगस डेवलप हो गया हो, कोई कीड़े इसके अंदर आ गए हो तो उसको हटाने के लिए 1-2 दिन की धूप दिखाना ज़रूरी होता है। धूप दिखाने के बाद इसको शेडी एरिया में रख देंगे और हर 8-10 दिन में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि ये माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर जो भी कचरा रहता है उसको सड़ा गला कर खाद बनाते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर वो पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जब भी आप बड़े ग्रो बैग भरें उसमें अंदर नीचे सूखी हुई पत्तियाँ, किचन वेस्ट इस तरह का मटेरियल डालें ताकि दोबारा जब भी आपको और ग्रो बैग भरना होगा तो मिट्टी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, इसका टेक्सचर अच्छा हो जाता है और इसके अंदर न्यूट्रिशन भी काफ़ी रहता है और ये मिट्टी धीमे धीमे मल्टीप्लाई होती रहती है। जैसे जैसे आप इनमें सूखी पत्तियाँ वगैरह मिला के ग्रो बैग भरते हैं तो मिट्टी भी आपकी बढ़ती रहती है, आपको अलग से और ज़्यादा मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं उगाती हूँ, बस सर्दियों में थोड़ी बहुत उगा लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ सब्जियां उगाने का और इसलिए मैंने ऑनलाइन कुछ ग्रो बैग्स मंगाए हैं। इन ग्रो बैग्स को जब मैं सूखी पत्तियाँ और किचन वेस्ट से आधा भर दूँगी तब इसके ऊपर मुझे ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7-8 इंच मोटी लेयर मिट्टी की लगा दूँगी तो भी मैं इसमें आराम से सब्जियां लगा सकती हूँ। अब इन ग्रो बैग्स को भरने के लिए मुझे काफ़ी सारा मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए मैं सूखी पत्तियाँ इकट्ठा कर रही हूँ। गार्डन से जो भी पत्तियाँ निकल रही है, कचरा निकलता है, वो मैं इसमें कट्टे में ला के डालती जा रही हूँ। ये ऊपर तक भर गया था, थोड़े दिन बाद ये नीचे दब जाता है। किचन में से भी रोज़ किचन वेस्ट निकलता रहता है, वो भी इकट्ठा करके इन कट्टों में लाके मैं डालती जा रही हूँ। जब ये कट्टे आधे पत्तियों से और किचन वेस्ट से भर जाते हैं तो इनके ऊपर ही आप 7-8 इंच मोटी लेयर मिट्टी की लगा के उसके ऊपर भी पौधे लगा सकते हैं। लेकिन ये कट्टे ज़्यादा चलते नहीं हैं, जल्दी फटने लग जाते हैं और ग्रो बैग काफ़ी लंबे चलते हैं। इसको मैंने कैसे भरा आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बेस में मैंने थोड़ी सी गार्डन की मिट्टी डाल दी है। इसके ऊपर जो गार्डन का सूखी पत्तियों वाला कचरा इकट्ठा हुआ है वो लाके डाल दिया है। इसमें आप अखबार के टुकड़े, कार्डबोर्ड के टुकड़े, जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है लाके डाल सकते हैं। ये नीचे बैठता जाता है। काफ़ी सारी पत्तियाँ भरने के बाद एक लेयर इसमें किचन वेस्ट की लगाएंगे। 2-3 दिन का किचन वेस्ट जब इकट्ठा हो जाता है तब मैं इसके अंदर लाके डाल देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2-3 दिन में एकदम सूख जा रहा है। थोड़ा थोड़ा गीला रहता है तभी डाल देना चाहिए,
लेकिन वीडियो बनानी थी और वेस्ट इकट्ठा नहीं हो रहा था, तो उस चक्कर में ये सूख गया। कोई बात नहीं, ये पानी डालेंगे तब ये वापस गीला हो जाएगा। पत्तियाँ एकदम सूखी हुई है। किचन वेस्ट भी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो इनको भीगने के लिए, इनको जल्दी गलने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है। थोड़ा पानी डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा लकड़ी का या गोबर के कंडे का जो वुड ऐश रहता है वो डाल देंगे। इससे इसमें कीड़े वगैरह नहीं होंगे और इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पोटैश भी रहता है, वो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद जैसे ही पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती है गार्डन की या किचन वेस्ट जैसे भी निकलता जाता है, इसके अंदर मैं डालते जा रही हूँ और इस कट्टे को भरती जा रही हूँ। बारिश आने के बाद जब ग्रो बैग में पौधा लगाने का टाइम आएगा, तब तक ये जो कचरा है ये हाफ डिकम्पोज हो चुका होगा। तो जब उस टाइम मुझे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसमें से ये लेती जाऊंगी और ग्रो बैग भरती जाऊंगी। इसी तरह से कचरा डाल के बैग भरते भरते जब ये ऊपर तक पूरा भर जाएगा, तो सबसे ऊपर की लेयर मिट्टी की बिछा देंगे और पानी छाट के इसका कट्टे का मुंह बंद करके रख देंगे, ताकि इसके अंदर बरसात पानी वगैरह नहीं जाए, कीड़े मकोड़े नहीं जाए और इसकी धीमे धीमे खाद बनती जाए। पानी की जगह मैं यहाँ पर थोड़ी सी छाछ डाल रही हूँ, एकदम पतली छाछ इसमें डालते हैं तो ये इस खाद बनने का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अब इसको कवर करके यहाँ नीचे ही कहीं शेड में रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे। और एकदम टाइट बंद नहीं करना है, थोड़ा इसमें से हवा पास होती रहनी चाहिए। शुरू से ही इस कट्टे में जब भी आप कचरा डालेंगे, इसको हर बार कवर करके ही रखना है। अब बात कर लेते हैं खाद की। सब्जियां लगाने के लिए आप अभी से खाद की व्यवस्था कर लीजिए। बाज़ार से मंगानी है तो मंगा लीजिए, या आप इसको घर पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह के जो गोबर के कंडे होते हैं, इनको पानी में भिगो के मैंने खाद बनाने का वीडियो अभी थोड़े दिन पहले ही डाला था, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये गोबर की खाद मैंने घर पे ही बना के तैयार की हुई है। अब बारिशें आने वाली है तो खाद की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो ये व्यवस्था मैंने पहले ही करके रख ली है। और ये जो खाद की वगैरह बाल्टियाँ रहती है इधर उधर पड़ी हुई, नीली कलर की, वाइट कलर की, अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने अभी इनको पेंट करके तैयार किया है। आप देखिए, ये देखिए अभी मैंने इनको 2 दिन पहले ही पेंट किया है। इस बकेट के ऊपर कोई भी पौधा रख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बकेट के अंदर क्या रखा हुआ है, और ख़राब भी नहीं दिखता है। इतनी मेहनत करके जब हम सब्जियां उगाते हैं तो बीज जो लगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी के ही लगाइए, और एक्सपायरी डेट के बीज नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह की सब्जियां जब हमारे घर में आती है, इसमें से कोई सब्जी पकी हुई निकल जाती है, तो इसके बीज भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, सुखा के इसको भी आप उगा सकते हैं। टमाटर उगाने के लिए आप घर में पड़ा टमाटर कट करके उसके अंदर का जो पल्प है उससे आप पौधे उगा सकते हैं। मिर्ची उगाने के लिए कोई लाल मिर्ची पुरानी पड़ी हो तो उसके सूखे हुए बीज डाल के आप मिर्ची भी उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं। मार्केट की केमिकल से उगी हुई सब्जियां खाने से अच्छा है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि घर पर ही सब्जियां उगानी शुरू कर दें। आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो एटलीस्ट एक सब्जी तो ज़रूर उगाइए। और हाँ, ग्रो बैग भरते टाइम जो ज़्यादा मीठे फलों के छिलके होते हैं, जैसे खरबूजे के या आम के छिलके, इनको ज़्यादा मात्रा में आप ग्रो बैग में मत डालिए, इससे मिट्टी में चींटियाँ आने लग जाती है। ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जो लोग अपनी छत पर ग्रो बैग में सब्जियां उगाना चाहते हैं। और अगर थोड़ी सी भी ज़मीन आपके पास है और आप ज़मीन में पौधे लगाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बारिश स्टार्ट होने दीजिए। जैसे ही लगातार बारिश स्टार्ट हो जाती है, आप बीज बो दीजिए। अभी आप खाद और बीज की व्यवस्था करके रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।